देखिए सर, ये टेस्ट नंबर 24 है। इससे पहले मैं 23 टेस्ट अपलोड कर चुका हूँ। इसमें इस टेस्ट को करेंगे। इसमें सबसे पहले मैं वो क्वेश्चन कराता हूँ जो किसी ने पूछा है मेरे से, किसी स्टूडेंट ने पूछा था, पहले उसको करते हैं, फिर आगे इनको करेंगे, ठीक है। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम चैनल का, वहाँ से टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। हमारे ऐप का भी लिंक है, ऐप में एक कोर्स मैंने चला रखा है, जाके देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं आप, ठीक है। तो अब देखिए क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है इसको देखिए आप, क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। ये पूछा है 21 क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। अगर आपको 21 समझ में आ जाएगा तो ये भी आ जाएगा, 20th क्वेश्चन भी आ जाएगा, देखो, ठीक है। ऐसा ही एक क्वेश्चन मैं पहले लेता हूँ, फिर इसको भी बता दूंगा। ये समझ में आ गया 21 तो ये भी आ जाएगा। देखो, नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स इन द इंटरवल 0 to 5 पाई सेटिस्फाइंग द इक्वेशन इतना, ठीक है सर। तो इस क्वेश्चन को मैं 2 मेथड से आपको कराने की कोशिश करूँगा। ध्यान से आपको समझिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन कहता है नंबर ऑफ, ये इंटरवल दिया है, इस इंटरवल को सबसे पहली बात मैं आपको प्रिंसिपल वैल्यू बताना चाहता हूँ। प्रिंसिपल वैल्यू कहूँ या प्रिंसिपल सॉल्यूशन कहें तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होता है सर? प्रिंसिपल सॉल्यूशन की डेफिनेशन क्या होती है? प्रिंसिपल सॉल्यूशन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के वो सॉल्यूशन होते हैं जो लाई करते हैं आपके क्लोज्ड इंटरवल 0 to 2 पाई। मतलब क्या हुआ इसका? प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन आर दोज सॉल्यूशन विच लाई इन द इंटरवल 0 to 2 पाई। मतलब ध्यान से बात को समझिएगा, यहाँ पे आपको क्लोज्ड है सॉल्यूशन, मान लेते हैं ये सॉल्यूशन है, ये लाई करते हैं 0 से 2 पाई के बीच में, यही डेफिनेशन है इसकी, उन्हें प्रिंसिपल सॉल्यूशन कहते हैं। पहली बात ये समझिए। अब आप देखिए इस क्वेश्चन को, यहाँ पे तो सॉल्यूशन पूछ रहा है हमसे ना, प्रिंसिपल सॉल्यूशन तो मैंने ये बताया। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है प्रिंसिपल सॉल्यूशन से ही कोई एग्जाम में क्वेश्चन, ठीक है। तो ओपन 2 पाई पे होता है, यहाँ पे क्लोज्ड होता है, ध्यान दीजिए। नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स इन द इंटरवल इतना। पहले तो इसको सॉल्व कर लो आप, देखो स्प्लिट लगाओ, 2 3 जा 6 होता है। आप इसको क्या लिख सकते हो? 3 sin स्क्वायर एक्स, 3 दूना 6, माइनस का 6 sin x और माइनस साइन एक्स, यही आएगा शायद, माइनस साइन एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है सर। 3 sin x को कॉमन ले लो। जैसे ही आपने 3 sin x कॉमन लिया, अंदर बचा sin x माइनस कितना 2 ना, और -1 कॉमन ले लो, sin x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप देखेंगे sin x की 2 वैल्यू आ जाएंगी। sin x बराबर एक तो 2 आ जाएगा और sin x बराबर आ जाएगा 1/3। अब 1/3 किस पे वैल्यू? ये तो पॉसिबल ही नहीं है, sin x की मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है ना। तो ये वाला सॉल्यूशन तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा सर, ये वाला सॉल्यूशन जो है एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन अगर आपको आ गया, फिर बता रहा हूँ मैं आपको, ये क्वेश्चन तो आप डायरेक्ट कर लेंगे। तो sin x इज इक्वल टू 1/3 हमारे पास होगा। तो एक तो तरीका ये है इसको सॉल्व करने का, वो ये है कि sin x का ग्राफ आप जानते हैं, ये देखिए यही होता है, ग्राफ ढंग का नहीं बन पा रहा, जो भी है, ये 0, ये पाई होता है, ये 2 पाई है, ठीक है। ये 2 पाई है आपका, और यहाँ 4 पाई होगा, ठीक है। यहाँ 5 पाई होगा ना, यहाँ क्या आएगा? 5 पाई होगा। तो 1/3 मतलब sin x बराबर 1/3 यहाँ कहीं होगा, है ऊपर नीचे बना सकते हैं आप, ये सही नहीं बन रहा है, ये होगा, देखो, ठीक है। अब आप देखो 0 से लेके 2 पाई में कितने पॉइंट लाई कर रहे हैं। एक तो मेथड 1 बता रहा हूँ मैं, इसकी मेथड 1 है, ठीक है। यहाँ से आप देखेंगे कि इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है, 1 2 3 4 5 6, 5 पाई तक ये है ना, कह रहा था ना ये। तो 6 इंटरसेक्शन पॉइंट हैं, तो इसके सॉल्यूशन तो 6 आ जाएंगे। एक तो तरीका ये है, ग्राफ पता है आप सीधे निकाल सकते हैं, ठीक है। दूसरा तरीका बताता हूँ जो हर जगह आप काम में ला सकते हैं उसको। मेथड नंबर 2 क्या कहती है, आप क्या देखो इसकी स्टेप वाइज समझना। हाँ, sin x को आप ले लो 1/3, ले क्या लो, दिया है ये प्लस का 1/3 है ना। तो पहला स्टेप ये कहता है इसको मॉड ले लो आप। मॉड से क्या होगा कि पॉजिटिव वैल्यू मिल जाएगी। sin x बराबर हमारे पास वैल्यू कितनी है, sin x बराबर 1/3 है। तो जो पॉजिटिव वैल्यू है इसको नया नाम दे देता हूँ मैं,
साइन थीटा दे देता हूँ, साइन थीटा बराबर 1/3, मॉड निकालोगे तो 1/3 आएगा, साइन थीटा का मान कितना आ जाएगा 1/3 आ जाएगा। अब आप पहले स्टेप में आपने कहा कि ये 1/3 आ गया, तो यहाँ से थीटा का मान कितना आ जाएगा सर, थीटा इज इक्वल टू आप निकालेंगे तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/3 का मतलब ये होता है 1/3 आ रहा है ना, तो ये 1/3 का मतलब साइन थीटा इज इक्वल टू 1/3 आ रहा है ना। 1/3 में थीटा का मान जब हम निकालेंगे तो 1/3 तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो मतलब ये इसको हमने पूरे को क्या मान लिया, साइन थीटा इज इक्वल टू 1/3 मान लिया। इस जो ये वैल्यू आई है इसको हमने अल्फा कह दिया, मतलब थीटा कह दिया, थीटा मान रखा ना मैंने, इसको क्या कह दिया हमने, थीटा कह दिया। तो थीटा की वैल्यू क्या आ रही है सर, साइन थीटा इज इक्वल टू 1/3 आ रहा है, तो थीटा साइन इनवर्स 1/3 हो जाएगा, थीटा जो हो जाएगा साइन इनवर्स 1/3 हो जाएगा। ध्यान से समझिएगा इस बात को, थीटा जो हो जाएगा साइन इनवर्स 1/3 हो जाएगा हमारे पास। अब आप देखो ये जो इसको हम ये टोटल वैल्यू को कुछ मान लो ये थीटा है। अब आप देखो आपके पास जो भी ये वैल्यू आ रही है, ये वैल्यू क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है, ये वैल्यू जो आ रही है पॉजिटिव आ रही है। तो पॉजिटिव वैल्यू की जब आप बात करोगे तो पॉजिटिव वैल्यू क्या होगी, कौन कौन से क्वाड्रेंट में होती है वो देखो आप। पॉजिटिव वैल्यू जो होती है साइन में फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में होती है सर, फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में होती है, इस बात का ध्यान रहे आपको, ठीक है ना। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव वैल्यू होगी, तो ये थीटा है, मतलब एक मान इसका थीटा यहाँ पे है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा और दूसरा आपका दूसरा मान लाई करेगा वो। और यहाँ पे जब आप जनरल वैल्यू निकालते हैं ना, एक थीटा है तो यहाँ क्या हो जाएगी, पाई माइनस थीटा हो जाएगी सर, यहाँ क्या आ जाएगी, पाई माइनस थीटा हो जाएगी, पॉजिटिव वैल्यू इसमें लाई करती है ना। तो अब इंटरवल क्या दिया है उसको देखो, इंटरवल दिया है 0 से लेके 5 पाई तक, यही दिया ना क्वेश्चन में, देखो 0 से लेके 5 पाई तक वैल्यू निकालनी है। तो एक वैल्यू तो ये आ गई, एक वैल्यू ये आ गई, दो वैल्यू होगी, ये पहली थीटा है, दूसरी कितनी आएगी, पाई माइनस थीटा आएगी। जब आप इसकी तीसरी वैल्यू, अब जो 2 पाई घूमोगे यहीं आना है आपको, 2 पाई प्लस थीटा, अगली वैल्यू कितनी आएगी, 2 पाई प्लस थीटा आएगी। जो अगली वैल्यू आप निकालोगे इसकी तो 2 पाई प्लस थीटा आएगी, और ये वाली कितनी हो जाएगी, ये टोटल कितना आएगा 3 पाई है ना, 2 पाई हो गया, पाई हो गया, 3 पाई, अगली वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 पाई माइनस थीटा। अब आप देखो ना ये वाली वैल्यू काउंट करना सीखो इसको, 3 पाई माइनस थीटा, अगली कितनी हो जाएगी, फिर घूम के यहाँ आए 4 पाई प्लस थीटा, अगली कितनी हो जाएगी 4 पाई प्लस थीटा, 4 पाई प्लस थीटा, और अगली फिर 4 पाई में ये 5 पाई जोड़ोगे तो 5 पाई माइनस थीटा। सर ये वैल्यू आपको चाहे आप इस तरीके से निकालो चाहे इस तरीके से निकालो, इससे भी निकाल सकते हैं 1/3, ऊपर नीचे ज़रा यहाँ होगा ना है, ठीक है, इंटरसेक्शन से निकालो चाहे इससे निकालो, तो वैल्यू ये ऐसे भी 6 आ रही होंगी, 2 ये होगी, देखो आप 6 तो आ रही हैं, 2 ये वैल्यू होगी, 2 ये होगी 4, 2 ये होगी 6। तो ये इस तरीके से क्वेश्चन बनेगा सर, ठीक है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन ये तो पूछा था किसी स्टूडेंट ने, तो आपको बता दिया मैंने, अब बताता हूँ मैं अगले क्वेश्चन को। देखो ये वाला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे क्या कह रहा है, अगर इस क्वेश्चन को हम देखें तो ये कहता है हमसे x बराबर y बराबर z इतना। तो सर वैल्यू निकालना सीखो, cos 2 पाई बाई 3 तो आप निकाल लेंगे, ये तो बेसिक चीज़ें हैं, आपको आएंगी ये, ठीक है। तो मैं सीधे वैल्यू रख के बताता हूँ आपको, हैं x बराबर कितना आएगा, cos 2 पाई बाई 3 मतलब -1, तो माइनस y/2, -1/2 सॉरी, माइनस का 1/2, माइनस का 1/2 आएगा, और अगली वैल्यू भी कितनी आएगी, 4 पाई बाई 3 भी वही आएगा, -1/2, तो ये आ गया। तो ये वैल्यू जो आई ना यहाँ से, जो अकॉर्डिंग टू दिस ये दिया है x बराबर इतना, y बराबर इतना दिया है, तो इस टोटल को मैं क्या मान लेता हूँ सर, लैम्डा मान लेता हूँ। तो यहाँ से मैं पाऊँगा x बराबर लैम्डा, y बराबर -2 लैम्डा, और z बराबर भी कितना, -2 लैम्डा, ठीक है।
तो अब जो कह रहा था वो निकालते हैं। एक्स वाई मतलब माइनस का 4 लैम्डा स्क्वायर, एक्स वाई प्लस वाई जेड मतलब प्लस का 4 लैम्डा स्क्वायर, फिर जेड एक्स कितना हो जाएगा माइनस का 2 लैम्डा, जेड एक्स माइनस का 2 लैम्डा स्क्वायर, एक्स वाई भी तो 2 लैम्डा स्क्वायर आएगा, 4 थोड़ा आएगा। ठीक है, माइनस माइनस कट के सारा वैल्यू कितना आ गया 0 आ गया, तो इसका मान कितना आ जाएगा सर 0 आ जाएगा। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन देखो वही है, इसको कोसेक एक्स कोसेक थीटा बराबर 1/2, कोसेक थीटा का मान 1/2 लिखूँ या साइन थीटा का मान मैं लिख देता हूँ, साइन थीटा इज इक्वल टू -1/2। तो अभी मैंने मेथड आपको समझा रखी है, पहले आप पॉजिटिव वैल्यू निकालोगे, देखो इसको करने का तरीका क्या होता है। ठीक है, अब आप वो मॉड लोगे, इसको आप क्या मान लो अल्फ़ा मान लो, और फिर वैल्यू अल्फ़ा की 1/2 मतलब 1/2 किस पे होता है π/6 पे होता है, शायद π/6 आएगा। और वो कौन से क्वाड्रेंट में होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है एक, और एक फोर्थ क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है, मुझे चेक करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो इसके 2 ही सॉल्यूशन लिखे हैं, 0 से 360 ही कह रहा है केवल, तो आप देखो निकालो इसकी वैल्यू किस किस पॉइंट पे आएगी, एक तो 210 पे आएगी, एक 330 पे आएगी। ठीक है, प्रिंसिपल वैल्यू निकाल लो ना, तो ये वही क्वेश्चन हो गया, इसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए सर, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कहता है हमसे कि साइन एल्फा बराबर साइन बीटा। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप, तो कहता है कि साइन एल्फा जो है साइन बीटा के बराबर है और कॉस एल्फा कॉस बीटा के बराबर है। ठीक है, साइन एल्फा साइन बीटा के बराबर, कॉस एल्फा कॉस बीटा के बराबर है, तो आपको इनमें से कौन सा रिलेशन करेक्ट होगा चेक करना है। ठीक है, यही तो कह रहा है। तो सर देखेंगे यहाँ से, अगर साइन एल्फा साइन बीटा के बराबर है तो साइन एल्फा माइनस साइन बीटा बराबर 0 लिख सकता हूँ मैं, बिल्कुल। और यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉस एल्फा माइनस कॉस बीटा को भी क्या लिख सकता हूँ 0। राइट हैंड साइड दोनों की बराबर हैं, तो इसका मतलब ये वैल्यू भी बराबर होंगी। साइन एल्फा माइनस साइन बीटा का वही मान होगा जो कॉस एल्फा माइनस कॉस बीटा का है। ठीक है सर, साइन एल्फा माइनस साइन बीटा का वही मान होगा जो कॉस एल्फा माइनस कॉस बीटा का है। और साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला लगाइए, 2 cos ऑफ एल्फा प्लस बीटा बाई 2 इंटू साइन एल्फा माइनस बीटा बाई 2, साइन एल्फा माइनस बीटा बाई 2, और बराबर कितना आएगा, इसका फॉर्मूला लगाइए, माइनस का 2 साइन एल्फा प्लस बीटा बाई 2, क्या लगा रहा हूँ मैं, और यहाँ क्या होता था साइन माइनस लगा दिया ना मैंने, एल्फा माइनस बीटा बाई 2, और इन सब की वैल्यू किसके बराबर है 0 के बराबर है। तो ऐसा पॉसिबल तभी होगा, ये तो 0 नहीं हो सकती ना, ऐसा पॉसिबल तभी होगा, ये कटेगा ये वाला ना। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास वैल्यू क्या मिल जाएगी, कॉस एल्फा प्लस कॉस बीटा, ये तो कॉट हो जाएगा ना, इसको जब डिवाइड करेंगे कॉट हो जाएगा। तो तो ये वैल्यू 0 है, इसका मतलब क्या है, यहाँ से दिस इम्प्लाइज दैट, इसका मतलब क्या हो जाएगा, 2 माइनस 2 कैंसिल नहीं होगा, यहाँ कॉमन ले लेंगे ना इसको, यहाँ ले आओ कॉमन, तो कॉमन तो यही आ रहा है ना। ठीक है, तो उन दोनों का सम तो 0 लिख रहा है वो, तो साइन एल्फा माइनस साइन बीटा को कॉमन, एल्फा माइनस बीटा बाई 2 को कॉमन लेंगे, तो प्लस ये जुड़ जाएगा आपका साइन सी प्लस साइन डी, फिर फॉर्मूला बन जाएगा वो। तो यहाँ से आपको अपने आप ही क्या मिल रहा है, साइन एल्फा माइनस बीटा बाई 2 इंटू समथिंग बराबर 0, तो अपने आप ही ये वैल्यू क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी, साइन एल्फा माइनस बीटा बाई 2 इज इक्वल टू 0, और पोर्शन तो वो अलग आएगा ना, तो यहाँ से ऑप्शन ये हो जाएगा सर। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। इसमें क्या लिखता है ये, आप जानते हैं सर साइन थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है, मैक्सिमम वैल्यू होती है 1 होती है। 3 साइन की वैल्यू को जोड़ के 3 तभी आ सकता है जब थीटा 1 भी चाहे थीटा 2 भी थीटा 3 भी, ये 3 के 3 क्या हों, किसके बराबर हो, साइन के केस में हाँ बराबर हों, और वो वैल्यू किसकी बराबर हो, π/2 के बराबर, क्योंकि साइन की मैक्सिमम वैल्यू π/2 पे होती है। तो इसका मतलब देखिए सर, सब की वैल्यू π/2, इसका मतलब थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3 सब के सब क्या हैं π/2 हैं। तो अगर सब के सब π/2 हैं तो निकालना क्या है आपको, ये निकालना है ना। देखो यदि इन तीनों का सम 3 है तो इन तीनों का सम क्या होगा, तो cos π/2 0, थीटा 2 भी वही है 0, ये भी 0, तो आंसर कितना आ जाएगा इसका
जीरो आ जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। समझ रहे हैं इसको क्या कह रहा हूँ मैं? यही तो कह रहा था अगर ये 3 है तो 3 मैक्सिमम वैल्यू तभी होगी ना जब मैक्सिमम वैल्यू आप रखोगे, 3 वैल्यू तो तभी मिलेगी। अगला क्वेश्चन देखिए, इफ ए लाई इन थर्ड क्वाड्रेंट में, अब ध्यान से इस क्वेश्चन को देखो, ए लाई थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, थर्ड क्वाड्रेंट का यूज होगा यहाँ पे देखिएगा। 10a इज इक्वस टू कितना है सर? 10a इज इक्वस टू 4/3 है। तो जब आप ग्राफ बनाएंगे ए का, ये 4 ये 3 ये 5 आ जाएगा। और थर्ड क्वाड्रेंट में आप देखते हैं, ये थर्ड क्वाड्रेंट में साइन भी निगेटिव होता है और कॉस भी निगेटिव होता है। तो मैं यहाँ से, क्योंकि मुझे यहाँ चाहिए ना सर, यहाँ से साइन अगर निकालता हूँ साइन ए, तो वो भी -4/3 आएगा, और कॉस ए में निकालता हूँ वो भी मेरे पास -4/5 आएगा, ये -3/5 आएगा, दोनों निगेटिव आएंगे। तो अब इसको निकालना है मुझे। देखो इसको क्या लिख सकता हूँ, 5 2 जा 10 साइन ए कॉस ए, फॉर्मूला लगा दिया ना क्योंकि मेरे पास वैल्यू इसी की है, प्लस 3 साइन ए और प्लस 4 कॉस ए, सारी वैल्यू रख दो सर। 10 इंटू साइन ए मतलब ये 4 या 12 बट्टे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 12/25 हो जाएगा। ये 12/25 का मतलब 5 24/5, ठीक है। 3 इंटू साइन ए कितना है, 3 इंटू -4/5 प्लस 4 इंटू -3/5। अब आप देखो ये -12/5 -12/12 तो 24/5 ये भी आ गया, 24/5 ये भी आ गया। ये निगेटिव है, पॉजिटिव है, तो जुड़ की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। ठीक है सर, इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे। ये क्वेश्चन तो एक जैसे लग रहे हैं, आगे के 2 क्वेश्चन एक जैसे नहीं लग रहे हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है सर, sin 5x sin 3x sin 2x का मान निकालना है। तो मैं जानता हूँ कि 10 का निकालना है। 10 5x को क्या लिख सकता हूँ, 10 ऑफ 3x प्लस 2x, ऐसा लिख सकते हैं। तो 10 5x को तो ऐसे रहने देते हैं, यहाँ फॉर्मूला लगा देते हैं 10 3x प्लस 10 2x, ठीक है सर। अपॉन नीचे कितना आ जाएगा, 1 माइनस 10 3x इंटू 10 2x। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे हम 10 5x के साथ, तो आ जाएगा 10 5x माइनस का 10 5x और इंटू 10 3x और 10 2x, यही आएगा शायद। और राइट हैंड साइड में क्या बच रहा है, 10 3x प्लस 10 2x, 10 3x प्लस 10 2x। अब आपको निकालना क्या है इसमें, 10 5x 10 3x ये निकालना है। इसको उस साइड ले जाओ, इसको यहाँ ले आओ, तो 5 वाला तो पॉजिटिव है और ये दोनों क्या आ जाएंगे यहाँ ला के निगेटिव। 10 3x माइनस, तो ऑप्शन दिख रहा है इसमें, कौन सा हो गया, ये हो गया। ठीक है सर, ये वाले क्वेश्चन को देखो, तो ये वाले क्वेश्चन को हम क्या लिख सकते हैं सर, ये भी तो वही है। यदि b को मैं लिखता हूँ a प्लस सी और निकालना 10 है, तो 10b आप सीधे बना सकते हैं, यही तो क्वेश्चन है, वहाँ 5 3 थे। 10b बराबर कितना आएगा, सीधे लिखो 10a प्लस 10c अपॉन 1 माइनस 10a 10c। हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, 10a 10b 10c। तो 10b जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, b वाला पॉजिटिव, a और c वाले दोनों निगेटिव। किस ऑप्शन में है, इसमें तो नहीं है, ये पॉजिटिव नहीं, ये तो वैसे ही हट गया। b वाला पॉजिटिव, ये भी हट गया, ये तो सारे नेगेटिव है, हट गया। यही ऑप्शन तो है, ऊपर वाला क्वेश्चन मिला लो यार, यही तो है। अब इस क्वेश्चन को देखो सर, इसको क्या मैं ऐसा लिख दूँ, साइन 75 तो ऐसे ही रहा, प्लस इसको कॉस ऑफ 90 माइनस 15 कर दें तो कोई दिक्कत। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होते हैं, तो इसको आप लिख दोगे साइन 75 प्लस साइन कितना 15 डिग्री कॉस 90 माइनस थीटा। ठीक है, यही तो आएगा, कॉट 90 माइनस थीटा करोगे, यही आएगा सर। अब फॉर्मूला लगा दो फिर उसका, क्या आ गया ये, तो फॉर्मूला लगा दो, साइन सी प्लस साइन डी, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 75 90 45 साइन 45 डिग्री, 2 साइन 45 डिग्री इंटू कॉस होता है ना, कॉस
कितना आएगा 60 ही ना, 60 इन दोनों को घटा के ना 60 30 आ जाएगा, कॉस 30 आ जाएगा। तो 2 इंटू 1/√2 इंटू कॉस 30 मतलब √3/2। 2 से 2 कट गया, ये दोनों के दोनों अंडर रूट के अंदर है, √3/2 टोटल अंडर रूट के अंदर है। हाँ, तो ऐसा ऑप्शन कौन सा है? एक ही ऑप्शन। ठीक है सर। अगला क्वेश्चन देखिए सर, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? tan थीटा बराबर इतना है। तो ये क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है, केवल फॉर्मूला बेस्ड है ये क्वेश्चन भी। b cos ऑफ 2 थीटा प्लस a साइन ऑफ 2 थीटा कह रहा है ना सर ये। तो b इंटू कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला जो tan के टर्म्स में होता है, मेरे ख्याल से वो फॉर्मूला आपको याद होगा, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा ही होता है ना, tan स्क्वायर थीटा, और माइनस का a इंटू इसका फॉर्मूला क्या होता है? 2 tan थीटा अपॉन 2 tan थीटा, 2 tan थीटा होगा ना ये, तो 2a हो जाएगा, a को बाहर लिख देते हैं, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब ये वैल्यू आपके पास है सर tan थीटा की, आप खुद करना इसको, जब इसको सॉल्व करोगे वैल्यू रख के तो इसका आंसर b आएगा शायद, देखना चेक करना एक बार। ठीक है। अब tan 15 तो आप निकाल ही लेंगे, tan 15 को कैसे निकालेंगे आप बताइए? tan 15 बराबर tan 45 माइनस 30 कर दो। tan 45 की वैल्यू 1 माइनस 1/√3 और 1 प्लस 1/√3 डायरेक्ट कर दिया ना, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। तो सर ये आ जाएगा √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1 इंटू आप क्या कर दो, √3 माइनस 1 √3 माइनस 1। तो इसको सॉल्व कर लो तो आपको कोई ना कोई ऑप्शन इसमें से मिल जाएगा। इसको सॉल्व करके मेरे ख्याल से कितना आएगा देखें, तो √3 का स्क्वायर 3 माइनस कितना आएगा, √3 का स्क्वायर 3 प्लस 1 माइनस का 2√3 ना, अपॉन नीचे कितना आएगा ये 3 का स्क्वायर माइनस मतलब 2 आ जाएगा। ये 4 में से 2 कॉमन ले लो, 2 माइनस √3 कोई ऑप्शन है? यस, 2 माइनस √3। ये तो कर लेंगे ना फटाफट, इसलिए करा रहा हूँ मैं इसको। ठीक है सर, ऐसे इन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे, इन बात का आप ध्यान रखना। ठीक है। बाकी अगले क्वेश्चन तो आप कर लेंगे ना, अगले क्वेश्चन तो आसान है, इसमें नहीं होंगे तो मैं कराऊंगा, कोशिश करना आप आपसे हो जाए। अगले क्वेश्चन क्या हैं, इनमें से कोई कराने लायक है तो मैं बता देता हूँ। हाँ, ये क्वेश्चन बार एग्ज़ाम में पूछा गया है, ये वाला, इसके ऊपर वाला आप ट्राई करना, नहीं आएगा मेरे को बताना, कमेंट करना, मैं बता। ये पूछा गया क्वेश्चन है एग्ज़ाम में। इसको अगर हम देखें, ये एग्ज़ाम में यहीं UK SSS के एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो यहाँ पे ये दिया है cos 4 और sin 4 दिया है सर। cos 4 और sin 4 को हमें क्या कह रहा है, इफ़ ए देन ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, थीटा की सारी वैल्यू निकालनी है मुझे। ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, इसको कुछ ए मान क्या लेते हैं, ए दिया ही है उसने। ठीक है। तो ए का मान जो आएगा, क्योंकि आप जानते हैं साइन का कहें चाहे कॉस का कहें, अगर मैं इसको एक काम करूं, कॉस स्क्वायर ए थीटा प्लस साइन है ना, साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा कर दूं तो कोई दिक्कत है? इससे क्या होगा, इसकी वैल्यू साइन की मैक्सिमम वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1, तो साइन स्क्वायर थीटा लेस देन इक्वल टू 1 होगा। तो ए जो माना था मैंने वो लेस देन इक्वल टू कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये मिल जाएगा मुझे पहली इक्वेशन, क्योंकि इसकी जगह पे लेस देन इक्वल टू इनइक्वलिटी रख के हमने ये सॉल्व कर दिया। और ये आप 1 जाते हैं तो ए लेस देन इक्वल टू 1, एक तो कंडीशन ये आ गई मेरे पास, ए लेस देन इक्वल टू 1। देखो सर, ऐसा करके हमारे पास ऑप्शन एक एलिमिनेट हो जाएगा, ये वाला एलिमिनेट हो जाएगा। अब ए की वैल्यू फिर हमारे पास दोबारा से सॉल्व करना चाहा हमने, ए इज इक्वल टू दोबारा से हम कॉस को चेक करते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा रख देते हैं और प्लस इसको क्या रख देते हैं, साइन की पावर 4 थीटा रख क्या देते हैं, वो वही है। अब यहाँ पे फॉर्मूला बनाने की कोशिश करो इसको, ये किसका फॉर्मूला बनेगा, अगर आप इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश करोगे तो परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाया जाए, ये इसको हम परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश करें तो परफेक्ट स्क्वायर बना पाएंगे?
साइन के कोफिशिएंट का हाफ का स्क्वायर जोड़ भी देते हैं, घटा भी देते हैं। तो इसमें वही करेंगे फिर, इसका ये है ना साइन स्क्वायर है ना, तो साइन इसमें ये पावर 4 है, तो ये इसके कोफिशिएंट का हाफ कितना होगा 1/2, 1/2 जो जोड़ भी दूंगा घटा भी दूंगा, तो मैं पाऊंगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1/2 का स्क्वायर, जितना जोड़ा उतना घटाया। ठीक है, ये आएगा ना, इसको खोलो तो साइन की पावर 4 थीटा प्लस 1/4 और प्लस 1/4 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये तो आएगा 2 साइन ए कॉस भी होगा ना, 2 साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। ये बनेगा फिर ये, और क्या बनेगा, इसका कोफिशिएंट तो 1/2 ही है, 1/4 मुझे ऐड भी करना पड़ेगा, 1/4 सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा ना, 1/4 प्लस वाला इसके साथ ले लिया हमने, तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा मिल रहा हमें, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, ये वैल्यू हमें मिल जाएगी प्लस बचेगा कितना इसमें, अगर आप इसको तोड़ रहे हैं साइन की पावर 4, इसमें क्या गड़बड़ होगी यार, 1 तो जाना चाहिए था, लेस देन इक्वल्स टू 1, साइन की पावर, क्योंकि ऑप्शन देख रहा हूँ ना मैं यहाँ पे 3/4, तो 1/2, ये ऐसा बनाना आपके पास साइन की पावर 4 थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1। अच्छा ठीक तो हो गया फिर, तो हमने 1/4 ऐड भी किया, 1/4 सब्ट्रैक्ट भी किया, 1/4 माइनस 1/4 प्लस वाला तो इसके साथ ले लिया हमने, अब प्लस वाला इसके साथ लेते हैं तो ये फॉर्मूला बना दिया, माइनस वाला इसके साथ ले लिया सॉरी, तो हमारे पास जब आप साइन की पावर 4 थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1/4 लेते हैं, a प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है ना, 1/4, तो ये फॉर्मूला बनेगा साइन की वैल्यू, इसको फॉर्मूले को खोलो तो क्या मिलेगा आपको, साइन की पावर 4 थीटा प्लस 1/4 प्लस वाला ना माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1/2 से 2 कट जाएगा, तो माइनस, ठीक हो गया, फिर बचा आपके पास माइनस वाला, तो 1 माइनस 1/4 मतलब क्या हो जाएगा 3/4, ठीक तो हो गया। तो सर देखो ये जो टोटल वैल्यू आ गई ना मेरे पास, ये वाली वैल्यू सेकंड केस में बता रहा हूँ हमें, पहला तो मैंने निकाल दिया था, दूसरे के लिए बता रहा हूँ मैं, तो दूसरे के लिए क्या करेंगे आप, इसमें दूसरे के लिए ये फॉर्मूला बन रहा है मेरे पास, साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस अगला कितना बचा 3/4, ये तो बच रहा है 3/4, और ये वैल्यू तो ग्रेटर इक्वल देन 0 होगी हमेशा, क्योंकि आप जानते हैं मैक्सिमम वैल्यू निकालना चाह रहा हूँ ना मैं, किससे बड़ा होगा चेक करना चाह रहा हूँ, तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1/2 का स्क्वायर तो हमेशा 0 या 0 से बड़ा होगा, तो टोटल क्वांटिटी जो हो जाएगी 3/4 में 0 से पॉजिटिव वैल्यू जोड़ोगे तो ग्रेटर देन 3/4 मिलेगा ना आंसर। तो इसका मतलब a का मान एक तो आ रहा था 1 से छोटा और अगला क्या आ गया 3/4, तो ये आ गया, तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया, डी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, तो ऐसे इन क्वेश्चंस को आप डील करेंगे, बाकी ये क्वेश्चन तो मैंने करा दिया, ये क्वेश्चन वही हो गया फिर 360 वाला थीटा जी, पहला ही क्वेश्चन जो बताया था, और साथ में इसको करने की कोशिश करना है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन तो आसानी से आप कर लेंगे, और नहीं होगा तो फिर बताऊंगा मैं ये वाले क्वेश्चन को भी। ठीक है सर।